हेलो एवरीवन। Q4 के अर्निंग सीजन के इस सेकेंड एपिसोड में मैं पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड यस बैंक का अपडेट दूंगा। इसमें जो भी अपडेट आया है अभी अर्निंग सीजन से पहले Q4 का, वो उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि इसमें किस तरीके से ग्रोथ रहा है और क्या यहाँ पे अपडेट आया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएनबी बैंक में क्या हो रहा है। पीएनबी बैंक में सबसे पहले यहाँ पे 14% का लोन ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल जो एडवांसेस का ग्रोथ है यहाँ पे पीएनबी में आपको 14% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल ग्रोथ है, एक मीडियम ग्रोथ आप कह सकते हैं। और एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप कोविड के कंपेयर सीजन से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिला। कोविड के टाइम पे जीएनपीए 12 to 13% का हुआ करता था, जो कि अभी 3 to 4% के आसपास है। 4% के आसपास है अभी जीएनपीए। तो 4% से ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट यहाँ से हो सकता है 3%, 2.5%, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक में, पीएसयू बैंक में आप लोगों को पता ही है कि एकदम से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। एक सिक्लिकल टाइप का यहाँ पे बिजनेस होता है पीएनबी बैंक और यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे, मतलब जो भी बैंक पीएसयू बैंक है उसमें। तो यहाँ पे आपका एनपीए में जो भी आपका वहाँ से 12% से 4% की जर्नी जो रहा है, तो वहाँ से प्रोविजनिंग जो है बहुत ही कम करना पड़ा बैंक को। तो इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिला। वहाँ पे प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा जो भी जो इंटरेस्ट इनकम है वहाँ पे ऐड हुआ और उससे ज़्यादा ईपीएस ग्रोथ आपको जंप करते हुए देखने को मिला। बट यहाँ से जो आगे की ग्रोथ है, यहाँ से आरओई किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आरओई 15% 17% से ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, इस चीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा। क्यू4 के अर्निंग सीजन में एनपीए किस तरीके से रहता है, एसेट क्वालिटी किस तरीके से रहता है। तो अर्निंग सीजन जब, मतलब कि यहाँ पे जब रिजल्ट आएगा Q4 में, तो ही पता चलेगा। ये बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि पीएनबी बैंक जैसा बैंक जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहने का एनी टाइम आपको मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसेट क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा एनपीए यहाँ पे बिगर पिक्चर में आपका एनपीए आपको देखने को मिलेगा एनी टाइम। तो आपको उस चीज़ को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। पीएनबी बैंक का जो Q4 रिजल्ट आएगा तो फिर मैं आपको अपडेट करूँगा कि इस तरीके से इसमें आपका एसेट क्वालिटी रहा है। और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो कह सकते हैं, इसमें अपडेट जो आया है काफ़ी ठीक-ठाक रहा है। 71% के आसपास सीडी रेशियो है यहाँ पे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एसेट क्वालिटी किस तरीके से रहता है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है किस तरीके से इंक्रीज़ करता है, उसको देखना होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अभी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, वहाँ पे भी आपको 12% के आसपास जो है लोन ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी आपका जैसे पीएनबी 14% है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको 12% का ही लोन ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुछ खास यहाँ पे बहुत ही रैपिड पेस से इंक्रीज़ आपको देखने को नहीं मिल सकता है एडवांसेस में, क्योंकि इनका जो साइज़ ऑफ द जो बुक है वो अभी काफ़ी बढ़ चुका है। और दूसरा जो है यहाँ पे एसेट क्वालिटी का यहाँ पर भी कंसर्निंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको 8-9% से जो ये पोस्ट कोविड के आसपास में जो रहता था जीएनपीए, तो वही जो है आपका डिक्रीज होकर के वो 2.5 से 3% के आसपास में अभी करंट में जीएनपीए आ गया। तो उसके वजह से जो प्रोविजनिंग कम करना पड़ा, सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ है कि प्रोविजनिंग कम हुआ है और प्रॉफिट में आपका इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी वही सेम सिनारियो है। जितने भी पीएसयू बैंक है सब में यही केसेस अप्लाइड हुए हैं। तो कुछ खास ज़्यादा ग्रोथ देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में भी। तो आगे जो बैंक है उसमें बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया में भी आपका 14% से ही आपको ओवरऑल जो है एडवांसेस ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर Q4 में। तो सेम 12 to 14% जो भी आपका देख रहे हैं, जो भी ग्रोथ है अभी पीएसयू में 12 to 14% तक का एडवांसेस ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे मेन कंसर्निंग है सेम चीज़, एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी किस तरीके से इम्प्रूव होता है आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर में, और आरओई किस डायरेक्शन में मूव करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर अपवर्ड आपका मूव करता है, ये मैटर नहीं करता कि रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है या फिर 15% है या फिर 20% है। आपका ये मैटर करता है कि बैंक ऑफ इंडिया हो या पीएनबी हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तो कोई भी हो, अगर 10% है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी करंट में है, तो 10 से 12 जा रहा है या 10 से 8 जा रहा है, इस चीज़ को आपको ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है कि पेस ऑफ ग्रोथ किधर है आपका, मतलब कि आपका इंक्रीमेंट की तरफ है या फिर आपका डिक्रीमेंट की तरफ है। अगर आपका किसी का 10 से 12 जा रहा है और किसी का 10 से 14 जा रहा है, तो हमेशा आपका प्रेफरेंस होना चाहिए 10 टू 14 का, ना कि 10 टू 12 का। अगर आपका सबका 10 टू 12 जा रहा है और किसी का 10 टू 8 जा रहा है, तो 10 टू 8 वाले को तो बिल्कुल भी नहीं फिर देखेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, बट वहाँ पे आपका वो प्रेफरेंस में नहीं आना चाहिए। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही मैटर करेगा आपका। यहाँ पे आपका Q4 का रिजल्ट आता है तो इस तरीके से किस तरीके से यहाँ पे
डेवलपमेंट होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और एसेट क्वालिटी में, तो उसको भी अपडेट करेंगे हम। उसको देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आता है। अभी नेक्स्ट जो बैंक है यूको बैंक है। यूको बैंक में आपका से उसमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। सेम चीज़ है, 17% का लोन ग्रोथ देखने को मिला है से। और कासा रेशियो जो है वहाँ पे, कासा का जो रेशियो है वहाँ पे 38% का रेशियो मेंटेन कर रहे हैं ये, जो कि थोड़ा सा वो डिक्रीज ही हुआ है लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर का जो सेम क्वार्टर था उसके कंपेयर में। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो कह सकते हैं यहाँ पे 75% के आसपास मेंटेन कर रखा है इन्होंने। और इतने जो पीएसयू बैंक जो है अभी तक इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिला यहाँ पे आपको यूको बैंक में ही देखने को मिल रहा है, आपका 17% का ग्रोथ टोटल एडवांसेस में। बट इसका जो एसेट क्वालिटी है सेम 8 to 3% की ओर मूव किया है। कोविड टाइम से लेकर के अभी तक में 8% जब 21-22 में हुआ करता था, और 3% जीएनपीए जो है वहाँ पे अभी करंट में Q3 के आसपास जो है अभी जो आया था रिजल्ट उसमें आपको देखने को मिला। तो इस तरीके से जो प्रोविजनिंग का जो सभी पीएसयू बैंक में जो कम करने का जो परसेंटेज है हुआ है, उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है इंक्रीज हुआ है। तो इस चीज़ को आगे ट्रैक करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट किस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी कैसे आपका मेंटेन हो रहा है, एनपीए और इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी किस डायरेक्शन में जा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो डायरेक्शन है, मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका वहाँ पे आपका प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा बैंक ज़्यादा प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो लास्ट देख लेते हैं एक यस बैंक का। यस बैंक में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, 6 से 7% का आपको ग्रोथ देखने को मिला। ओवरऑल आपको कुछ खास ग्रोथ नहीं है, जस्ट लाइक एच डी एफ सी बैंक आपका जैसे सिंगल डिजिट ग्रो कर रहा है प्राइवेट बैंक में, उसी तरीके से इस प्राइवेट बैंक में, येस बैंक में भी आपको कुछ खास ग्रोथ नहीं है। जबकि येस बैंक का साइज भी बहुत कम है, तो इसका तो बात करना ही मतलब कुछ खास है नहीं इसमें। तो बस अपडेट के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि 8% का इसमें लोन बुक का ग्रोथ है, और कासा रेशियो में भी आपका वहाँ जो कासा का जो अकाउंट है उसमें आपका 18% का ग्रोथ है। तो नेक्स्ट क्वार्टर देखते हैं क्या होता है इसका। अभी जो Q4 का रिजल्ट आता है उसमें भी देखेंगे कि एसेट क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, एनपीए में इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। और इसका भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आरओई। बैंक में सबसे मेन चीज़ है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूवमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में, और जो है एसेट क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जितने भी मैंने बैंक आपको बताया उसमें से सबसे बेस्ट जो था यूको बैंक था। 17% का यहाँ पे आपको लोन ग्रोथ देखने को मिला है। उसमें साथ साथ देखना पड़ेगा बस रिजल्ट में कि इसमें एसेट क्वालिटी किस डायरेक्शन में जा रहा है और आरओई किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिलहाल जो है अभी इतना ही है इस वीडियो में। आपको अगले वीडियो में आपसे मैं एनबीएफसी के ऊपर मैं बात करूंगा कि जो भी एनबीएफसी है उसका क्या अपडेट है, और कुछ एक बैंक जो बच गए हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको भी लेकर के मैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपडेट देता हूँ। अभी मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।